मेहनती किसान। ढोलकपुर गांव में राजू और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। राजू बहुत चालाक था और रमेश बहुत मेहनत करता था। अपना काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों राजा के यहाँ काम करते थे। रमेश पूरा दिन काम करता था और राजू पूरा दिन अपने बेल को लेकर सो जाता था। फिर शाम होते ही अपने बेल को लेकर राजमहल चला जाता था। राजू अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर जाता था और रमेश नहा धो के जाता था। राजा उसकी चालाकी को समझ नहीं पाते थे और समझते थे कि राजू पूरा दिन काम करता है और रमेश कामचोर है। इसलिए राजा जी ने रसोइया को बुलाकर यह कहा, ए सुनो, राजू बहुत परिश्रमी है। उसे खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वह बहुत काम करता है। रसोइया राजू को पेट भर खाना देने लगा और रमेश भूखा रहता। फिर रमेश मन ही मन सोचता कि यह कैसा इंसाफ हुआ। जो काम करे वह भूखा रहे और जो कामचोर है और पेट भर खाए। रमेश और राजू दोनों घर चले गए और घर जाकर राजू बोला रमेश को कि कल खेत की बात तुम महाराज को मत बताना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर रमेश बोला, मैं कल की बात कुछ नहीं बताऊंगा, पर झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। मैं सोने जा रहा हूं, मुझको नींद आ रही है। राजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि राजू कल पूरे दिन सो गया था। फिर सुबह हुई, तब महाराज खेत से आ रहे थे। तब महाराज को राजू सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फिर महाराज बोले, राजू तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई हैं? फिर राजू बोला, महाराज कल रात में मच्छर ने सोने ही नहीं दिया। फिर महाराज बोले, कोई बात नहीं, कल से तुम राजमहल सोने आ जाना, ठीक है महाराज। राजू अब बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह राजमहल में रहने लगा। वह जैसा चाहता था ऐसा ही होने लगा। खेत में जाकर बेल को बांधकर फिर वह खेत में सो जाता और रमेश पूरा दिन काम करता, कुछ सोचे बिना मन लगाकर पूरे दिन काम करता। दोनों एक दिन खाना खा रहे थे। रसोइया ने देखा राजू बहुत खाना बर्बाद कर रहा है। फिर रसोइया बोला कि 2-3 दिन से ऐसा क्यों कर रहे हो? खाना बर्बाद क्यों कर रहे हो? जितना खाना हो इतना लो ना। फिर रसोइया रमेश की तरफ देखने लगा तो रमेश बहुत भूखा लग रहा था। उसे फिर वह मन में सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर रसोइया अपने मालकिन के पास गया और जाकर बोला, मालकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर जाकर सब कुछ बताया कि राजू कैसे खाना बर्बाद करता है और रमेश भूखा रहता है। ठीक है, कल मैं तुम्हारे महाराज को बताऊंगी। अजी सुनते हो, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? तुमने कभी खेत में जाकर देखा है राजू और रमेश क्या काम करते हैं? एक बार खेत में देखकर तो आओ। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? फिर रानी ने सब बताया जो रसोई ने रानी को कहा था। फिर महाराज बोले, ठीक है, मैं कल किसी को कहे बिना कल खेत में जाऊंगा। फिर सुबह हुई। सुबह होते ही महाराज खेत पर चले गए। किसी से कुछ नहीं कहा। खेत में जाकर देखा तो रमेश खेत में काम कर रहा था। पूरी लगन से काम कर रहा था, जैसे अपने खेत में काम करता हूं ऐसे काम कर रहा था। फिर महाराज राजू को ढूंढने लगे। राजू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजू कहां गया? फिर महाराज बोले, राजू को महाराज ने बहुत ढूंढा और राजू कहीं भी नहीं मिला। फिर महाराज आगे जाकर देखा तो राजू वहीं पर सो रहा था। फिर महाराज को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु महाराज कुछ नहीं बोले। महाराज वापस राजमहल चले गए। मुझे रमेश के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कुछ जाने सोचे बिना बहुत गलत कर दिया और दिन भर पूरी लगन से काम करता था। क्यों ना हम एक काम करें, उसकी शादी हमारी बेटी से कर दे। हमारी बेटी भी यहाँ रह जाएगी और उसे तुम अच्छा सा कोई काम दे देना। महारानी बोली, ठीक है, दोनों को शाम पर आ जाने दो। शाम को आते ही महाराज ने राजू को अपने कक्ष में बुलाया। फिर राजू बोला, महाराज मैं नाथ होकर आता हूं। फिर महाराज बोले, नहीं अभी आओ। फिर राजू बोला, ठीक है महाराज। अब तुम एक काम करोगे, रमेश को नेह लाकर
उसके सर पर मालिश करके मेरे पास लेकर आओगे? क्यों महाराज, मैं पूरे दिन खेत में काम कर कर बहुत थक गया हूं। मुझको पता है तुम खेत में क्या काम करते हो। कल से तुम खेत पर नहीं आओगे, मैं तुमको निकाल रहा हूं। क्यों महाराज, क्या हुआ? ऐसा मत करो। महाराज, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब से मैं पूरी लगन से काम करूंगा। ऐसी बात चल ही रही थी, तब वहां रमेश आया। फिर रमेश महाराज से बोला, महाराज तुमको जाने दो, मेरा दोस्त है, अगली बार हो ऐसा नहीं करेगा। फिर महाराज बोला, रमेश के कहने पर मैं तुम्हें जाने देता हूं, अगली बार ख्याल रखना। रमेश को महाराज ने अच्छा सा काम दे दिया और राजू पूरी लगन से खेत में काम करने लगा। फिर दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे।